तो जिसका डर था वही हो गया। ऐसी स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पंडितों और एग्जिट पोल के बाद की स्थितियां कुछ बदली हैं, लेकिन अभी जो शुरुआत में रुझान आए और फिर नतीजों में थोड़ा नजर आता है, उसमें कुछ बदलाव है। क्या कुछ होने जा रहा है जिसका डर कांग्रेस पार्टी को भी सताने लगा है? सुनील जी, क्या होने? नहीं, देखिए, हम इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया, उसमें बताया कि खेला हो गया है जी। ऐसे लग रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी काम में जुट गई है। काम में ऐसे जुट गई है कि रिजॉर्ट्स बुक हो गए हैं और विधायकों को कह दिया गया है हिमाचल प्रदेश में कि जीतने के बाद तुरंत आपको दफ्तर पहुंचना है, इधर उधर कहीं जाना नहीं है, सर्टिफिकेट लेना और सर्टिफिकेट लेकर बस में बैठना है और फिर वो बस लेके एक जगह जाया जाएगा। सेफ हाउस बनाया गया है, कांग्रेस ने सेफ हाउस बना दिया है। 3 दूत जो है वो भेजे गए हैं, जिसमें पहला नाम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जो हरियाणा के बड़े नेता है कांग्रेसी। दूसरा भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनको। और तीसरा राजीव शुक्ला। जो ये 3 संकट मोचक दूत बनाकर कांग्रेस की ओर से भेजे गए हैं हिमाचल की जो लोग हैं उनको लेके बटोरिए, समेटिए, एक जगह इकट्ठा करिए इनको, ताकि ये कहीं भागने ना पाए। चंडीगढ़ से मोहाली इनको शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। खबर यह है कि इनको चंडीगढ़ से फिर मोहाली ले जाएगा और फिर रायपुर में भी एक रिजॉर्ट बुक हुआ है। अगर इधर कुछ काम नहीं बनता है तो फिर भूपेश बघेल, क्योंकि वहां इनकी सत्ता है, पावर है, पुलिस है अपने पास, लेकिन पहले तो हिमाचल से निकालिए इनको। हाँ, पहले हिमाचल से निकालना है और हिमाचल के पास में सबसे करीब की जगह वो है, तो वहां पर चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर सब पुलिस का वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में तो सेफ नहीं है। तो ये है कि वहां फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ इनको ले जाया जाएगा, फिर वो प्राइवेट जेट जाएगा, वो तमाम चीज़ें, लेकिन पहले चंडीगढ़ और मोहाली ले जाया जाएगा, ये खबर आ रही है। तो ये बड़ा इससे अपडेट ये मिलता है हेमंत कि हिमाचल में खेला शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तावड़े को भेज दिया और बाकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं। गोवा का बड़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश का बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र का बड़ा उदाहरण है कि जहां जनादेश जो है वो कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पवन तावड़े, जैसा कि आपने जिक्र किया, केवल माफी चाहेंगे विनोद तावड़े, केवल उनका ही नाम शुरुआत में जिक्र हुआ और यहाँ कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, लेकिन यहाँ 3-3 दूध भेज दिए। हाँ, नहीं, देखिए, वही होता है ना कि आपको, इनको पता है कि नाम तो एक का सामने आ रहा है, लेकिन पीछे से कई लोग लगे हुए होंगे। तो भाई निपटेंगे कैसे? क्योंकि गोवा में इन्होंने अकेले दिग्विजय सिंह को भेजा था, दिग्विजय सिंह को भेजा, वो वहाँ जाने के पहले ही खेल हो गया वहाँ, तो इसलिए 3-3 लोगों को भेजा कि कोई एक फेल हो जाए तो भाई दूसरा तो पास हो जाएगा। तो ये स्थिति है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो ये सुनकर थोड़े खुश ज़रूर हो रहे होंगे कि चलिए कुछ तो हो रहा है काम, नतीजे कुछ हमारे पक्ष में हो सकते हैं। एक जो बयान आया अभी हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, प्रतिभा सिंह का बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि हम सबका ख्याल रखने वाले हैं। मतलब ये इशारा क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्योंकि भागने वाले जो लोग हैं, क्योंकि आपको ऑफर्स जब आते हैं तो ऑफर्स ये भी आएंगे कि आपको मंत्री बना देंगे, आप हमारी तरफ आ जाएंगे तो आपको पैसा तो मिलेगा, अटैची तो मिलेगी, लेकिन मंत्री बना देंगे आपको। तो जैसा कहा जाता है राजनीति में, तो प्रतिभा सिंह जो है ये आश्वस्त कर रही है कि कहीं जाइए मत। मतलब आपको पता है, और आपको पता है कि बातचीत शुरू हो चुकी है, लोग इधर उधर छिटक भी रहे होंगे, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट होता यही है, क्योंकि आप संतुष्ट कर नहीं पाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने काडर को, और फिर वो इधर उधर छिटकता है और परिणति ये होती है कि आपकी बनते बनते सरकार बिगड़ जाती है। इसमें एक पहलू ये भी हम जोड़ सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है, कि वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह और वो चाहेंगी कि राजा परिवार से या फिर उनके परिवारवाद वाली जो स्थिति है वहीं के मंत्री जो हैं वो जुड़े जाए, विक्रमादित्य का ही जिक्र क्यों ना कर लें। तो इसी वजह से यह डर सता रहा है कि भैया उधर तो मौका मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पर एक लेबल्ड है कि परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवार के लोगों को, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी में भी है परिवार के लोग, लेकिन वहाँ के सामान्य कार्यकर्ता को मौका मिल जाता है, ये परसेप्शन है। कांग्रेस में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन परसेप्शन यही है कि सामान्य कार्यकर्ताओं को बीजेपी में मिल जाता है, कांग्रेस में नहीं मिलता है। तो इसलिए उनको ये आश्वस्त करना पड़ रहा है कि अभी बाड़े से बाहर भागिए मत, बाड़े में ही रहिए, आपका इंतजाम सब जो चाहते हैं वो सब यही मिलेगा आपको। कई एक सीट की और अगर बात कर लें, क्योंकि अनुराग ठाकुर का नाम उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, प्रेम कुमार धूमल को बैठा दिया गया उनको, हालांकि वो चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें। आपने भी परिवारवाद का जिक्र किया, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर कुछ इस तरीके का डिसिप्लिन है कि अब आप सीट मांगते भी हैं तो भी बड़े शहर को भी सीट नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मौजूदा कई विधायकों की टिकट काट दिए गए, हिमाचल में मंत्रियों के टिकट काट दिए गए और मंत्रियों की सीट बदल दी गई और उसने चू तक नहीं किया।
राकेश पठानिया बड़ा उदाहरण है आपके सामने कि उनकी सीट और वो जीतने वाली सीट थी उनकी, उनको हटा के दूसरे जगह भेज दिया गया। लेकिन वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासन है पार्टी में कि आपने कोई चू तक नहीं की, लड़ा चुनाव, आप हार भी जाएंगे तो भी पता है कि आपको पार्टी में रहना, पार्टी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे देगी आप। अच्छा, गोवा और इस हिमाचल में क्या अंतर लग रहा है? गोवा के अंदर दिग्विजय सिंह थे, आपने कहा इकलौते संभाल रहे थे, अब 3 दूत हैं। हाँ, नहीं, ये समझ देखिए जाएंगे। हिमाचल में निश्चित तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र के आप दिनों की याद करिए, वहाँ पर शरद पवार जैसा दिग्गज नेता था तो वहाँ की स्थिति तो संभाल ली थी। लेकिन क्या कांग्रेस के पास उस तरह का कोई नेता है शरद पवार के टाइप का जो महाराष्ट्र बचा सके? हालांकि वो कुछ ही दिन बचा पाए, बाद में तो खेला हो ही गया वहाँ पे भी। तो हिमाचल में जो अंतर है वो बड़ा अंतर है अभी फिलहाल। तो इस अंतर को पाटना बीजेपी रिस्क लेती है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर चाहेगी तो बीजेपी कि एक जो मिथक है वहाँ का तोड़ा जाए कि एक बार 1 बाय 1 होता है, तो हम भैया एक बार रिवाज बदला जाए। बिल्कुल, रिवाज बदलने का जो जिक्र उन्होंने किया, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि मंडी जिले का अगर जिक्र करें और वहां पर हिमाचल प्रदेश की 10 सीटों में लीड बनाकर बैठी हुई है बीजेपी पार्टी, तो चाहेंगे जयराम ठाकुर के रिवाज इस बार बदले। ऐसी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बन रही है हमारे साथ, देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार।